दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी सहेली नेहा ने बताई है, जो कि उसकी दादी के साथ घटी है और बिल्कुल ही सच्ची है। तो उसने बताया कि जब मेरी दादी की नई नई शादी हुई थी और वो शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब उन्हें सांझ के लिए सुबह सुबह 4 बजे के लगभग सबसे पहले उनकी सास और जेठानी उन्हें अपने साथ ले जाया करती थी। उस समय सभी गांव की महिलाएं ऐसा ही करती थीं, ताकि उन्हें कोई देख न ले। इसीलिए सभी लोग खेत में एक साथ जाया करते थे, अपने अपने घर की बहुओं को साथ ले जा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन दादी की सासू ने जगाने आई, बोली, चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी, जल्दी चलो। दादी उठ बैठी और उन्होंने कहा कि दीदी को भी जगा लेते हैं। न जाने क्यों आज उनकी सास उस पर भड़क गई और गुस्से से बोली, तुम्हें चलना है तो चलो, वो बाद में आ जाएगी। तुम अभी नहीं हो, तुम्हें पहले ज़रूरी है चलना, वरना तुम्हें कोई देख लेगा। दादी ने कहा, ठीक है चलिए। दादी अपनी सास के साथ जाने लगी, परंतु उस दिन रोजाना की तरह वह खेत में न जाकर उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगी। तब दादी ने कहा, माँ जी, आप कहाँ लाई हैं? हम बहुत दूर आ गए हैं और जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब वो बोली कि चुपचाप मेरे पीछे आओ, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जंगल में घुमा दूँ। और वो जंगल में तेजी से आगे जाने लगी। दादी ने गौर किया कि पूरे रास्ते भर तो उसने कुछ नहीं बोला, ना ही वो पीछे मुड़कर देखा ही उसने। फिर सिर्फ आगे ही बढ़ती जा रही थी और फिर दादी ने उसकी पैर की तरफ देखा तो दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी, उसकी सास की आवाज़ से बिल्कुल ही अलग। तभी वो औरत उन पर चिल्लाई, जल्दी आओ, सुबह हो जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो गुस्से से बोली। तब दादी को बहुत ही डर लगने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सुनकर वो औरत गायब हो गई और मेरी दादी वापस भगवान का नाम लेते लेते घर आ गई। आकर वो देखती हैं कि उनकी सास और जेठानी तो सोई हुई हैं। उन्होंने उन्हें जगाकर सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, कभी तो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है और कोई चुड़ैल रही होगी कि तुम्हें रात के 2 बजे ही जगा कर ले गई। तुमने बुद्धिमानी से काम लिया है, इसीलिए बच गई, परंतु आगे से ध्यान रखना, ये गलती दोबारा मत करना। जब तुम्हें हम जगाने आए तो सबसे पहले तुम चिड़ियों की आवाज़ सुन लेना। अगर चिड़िया बोले तो समझ जाना कि सुबह होने वाली है और सभी लोगों की जगने का वक्त हो गया है। और एक बात, कभी भी बिना सोचे किसी के पीछे मत चले जाना। मेरी दादी ने कहा, ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगी। मेरी दादी उस दिन तो बच गई, परंतु उस चुड़ैल ने दादी का पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन जो हुआ वह कहानी के दूसरे भाग में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।